नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भाद्रपद के बारे में। भाद्रपद की शुरुआत होने जा रही है, तो भाद्रपद के इस महीने के लिए आप कौन कौन से उपाय करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। भाद्रपद के महीने में अगर आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके मन की और आपके शरीर की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। मन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 20 अगस्त 2024 यानी मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 20 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:32 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी के साथ भाद्रपद की हम बात कर रहे हैं, चूंकि शुरुआत में आपको बता दिया है क्या है भाद्रपद मास और इसकी महिमा क्या है, इसकी खासियत क्या है। पंडित जी वो बता दीजिए। जी, अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण महीना है भाद्रपद। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और उसके बाद आता है भाद्रपद। भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ होता है भद्र परिणाम देने वाले, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना माना जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए और मन में पवित्र भाव भरने के लिए ये महीना बहुत कारगर होता है। ये महीना आपके मन को पवित्र कर सकता है, आपके मन को शुद्ध कर सकता है, आपके पापों का प्रायश्चित भी करवा सकता है। इसी महीने में भगवान गणेश के लिए गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि भाद्रपद कहते क्यों हैं? इस महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, जिसके आधार पर इस महीने का नाम है भाद्रपद। इस बार भाद्रपद का महीना
20 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये 18 सितंबर तक रहने वाला है। तो भाद्रपद मास की महिमा क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारियां आपको देंगे। शुरुआत कर लेते हैं राशिफल के साथ। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन की बारी। मेष राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। रिश्तों में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि भाद्रपद मास के नियम और सावधानियां क्या-क्या होती हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जितने भी हिंदू पंचांग के महीने हैं, हर महीने की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं? देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए। कच्चे फल और कच्ची सब्जियां इस महीने में ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है। ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है, एकदम से घट सकता है। इसका ध्यान बनाए रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि हर प्रकार का जो आलस्य है वो आलस्य दूर हो सके। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए इस महीने में, और तुलसी दल को चाय या दूध में उबाल करके पीना बहुत अच्छा होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन न पैदा हो, आप बार बार बीमार ना हो, उसके लिए इस महीने में
आप तुलसी दल को उबाल करके पानी में या दूध में या चाय में अगर पिएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो भाद्रपद मास के नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, उसके बारे में भी आपने विस्तार से जान लिया है। अब बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि, इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। खान पान में सावधानी बनाए रखें। चोट चपेट से सावधान रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग काफी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए वो सेगमेंट जिसका आप सबको बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। आप सभी बहुत सारे सवाल भेजते हैं पंडित जी के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से अपनी क्वेरीज पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज के शो का पहला प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी कर रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें योगिता ने लिखा है और योगिता हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 सितंबर 1986 दोपहर के 3 बजे का जन्म है और जन्म स्थान है किशनगंज, बिहार। ये लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। और ये भी पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। योगिता, आपकी कुंडली के अनुसार अभी थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 से स्थितियां बेहतर दिख रही हैं और मई 2025 के बाद चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी। और आने वाले समय में स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः
एक पीला पुखराज पहने। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जितना आप जप करेंगी उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इसी सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा प्रश्न भी जान लेते हैं पंडित जी से ही कि कौन से दर्शक ने अपना प्रश्न आप तक पहुंचाया है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें ऐश्वर्या त्रिपाठी ने लिखा है और ऐश्वर्या त्रिपाठी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1990, 1990। जन्म का समय शाम को 5 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऐश्वर्या लिख रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से एक बालक से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ऐश्वर्या, आपकी कुंडली के अनुसार साल 2025 में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता दूं कि जब भी विवाह करिएगा बहुत सोच समझ के कुंडली मिला के ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो भले ही अपने मन से विवाह हो, लेकिन निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी है। आपका विवाह बेहतर हो, निर्णय गलत ना हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो भाद्रपद मास के व्रत और त्योहार भी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। आपको पहले ही बताया, भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना यानी भाद्रपद मास के जो व्रत हैं, जो त्योहार हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो हैं कौन कौन से? इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में श्री कृष्ण, श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है, उसका भी मनाया जाता है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। यानी भाद्रपद के महीने में बहुत सारे शुभ व्रत और त्योहार आते हैं, जिनका संबंध भगवान कृष्ण से, भगवान गणेश से है, सौभाग्य से है, पुण्य प्राप्त करने से है। अगर इन पर्वों को मनाया जाए, इन व्रतों का पालन किया जाए, तो इनके शुभ परिणाम निश्चित रूप से आपको बहुत सारी मात्रा में प्राप्त होंगे। तो इस महीने में अगर आप भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपको भी इसके परिणाम जो है वो शुभ प्राप्त होंगे, जैसे पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चा चूंकि पंडित जी के साथ तो लगातार जारी ही है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं कि इस महीने में श्री कृष्ण की कृपा, अपार कृपा अगर आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगी? भाद्रपद के महीने में ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए पूरी दुनिया में धूमधाम से भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस महीने में अगर आप श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, इस महीने में वैसे तो दही का प्रयोग वर्जित है, मना है, लेकिन पूरे महीने में अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत में थोड़ी मात्रा में दही होती है, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। तो अगर आप रोज थोड़ा पंचामृत बनाएं, रोज भगवान कृष्ण को उससे स्नान कराएं, भगवान कृष्ण को समर्पित करें, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने में या तो भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भगवत गीता का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करता है। और भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करने से घर में धन और संपन्नता आती है। तो भाद्रपद के महीने में आप भगवान कृष्ण की उपासना करें, क्योंकि भाद्रपद के महीने में ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और कृष्ण का मतलब है ही जो आपको मुक्ति दे सके, जो आपको मुक्ति के लिए आकर्षित करता हो।
उत्कर्षयते इति कृष्णः, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो अगर आप भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करते हैं, आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। वो ये कि अगर भगवान गणेश की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इस महीने में खास तौर पर आपको क्या कुछ करना चाहिए? भाद्रपद के महीने में ही भगवान गणेश का प्राकट्य भी हुआ था। इसीलिए भाद्रपद में एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसको गणेश महोत्सव कहते हैं। तो अगर आप भगवान गणेश का आशीर्वाद चाहते हैं तो क्या करेंगे? विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की उपासना जरूर करिएगा। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना आप अपने घर पर कर सकते हैं और पूरे भाद्रपद में रोज सुबह उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं, दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं, लाभ होगा। और पूरे महीने अगर आप गणपति गजानन की पूजा करते हैं तो आपका कल्याण होगा। पूरे महीने सात्विक रहिए, भगवान गणेश की पूजा करिए। हर तरह की जो आपकी बाधा है, ये बाधा दूर होगी, बाधा का नाश होगा। और चलिए अंतिम 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं पंडित जी से और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों की। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। इस समय काम आपका बढ़ा रहेगा। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपके लिए बेहतर होगा कि बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा प्रश्न भी पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन सी समस्या आपके पास पहुंची है पंडित जी? जी,
अगला प्रश्न सत्यव्रत जी ने हमें लिखा है और सत्यव्रत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1956। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान कोलकाता। सत्यव्रत जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या मेरे बच्चों का सपोर्ट मुझे आने वाले समय में मिल सकेगा। सत्यव्रत जी, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले समय में न्यूरो प्रॉब्लम से बचिएगा। नसों की, हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस बात का ध्यान बनाए रखेंगे। थोड़ा सा अपने रूटीन पर और अपने सिस्टम पर ध्यान देंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके बच्चों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके बच्चों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा और अच्छी सहायता, अच्छी देखभाल भी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से जान लेते हैं कि किसकी समस्या का, किसकी दिक्कत का निवारण पंडित जी कर रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सेलिना ने लिखा है। सेलिना हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर 3:45 और जन्म का स्थान है गोवा। सेलिना कह रही हैं कि मेरा एक विवाह पहले होकर के ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरा दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा। सेलिना, आपकी कुंडली के अनुसार आपके दूसरे विवाह होने का समय फिलहाल चल रहा है और ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के आरंभ तक आपका विवाह जरूर हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, दूसरा विवाह उम्र में काफी बड़े व्यक्ति से हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो पहले से डिवोर्सी हो या जिसकी पत्नी ना हो। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह होने की संभावना बनती है। आपका दूसरा विवाह सफल रहेगा, चिंता की बात नहीं है। आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण कर लें, बहुत अच्छा होगा। और साथ में हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 20 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। स्थान परिवर्तन और विदेश जाने के योग
आपके बन रहे हैं और इस वर्ष में आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि जब विवाह के लिए लड़के और लड़की की कुंडली मिला रहे हैं तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा ग्रह मैत्री पर ध्यान देना चाहिए। अगर ग्रह मैत्री ठीक है तो काफी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ग्रह मैत्री के बाद दोनों की कुंडलियों में शुक्र और मंगल पर विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं 20 अगस्त 2024 यानी मंगलवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 20 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसे होते हैं। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों का संबंध अपने भाई बहनों के साथ मध्यम रहता है, एवरेज रहता है। इनको अपने भाई बहन से अक्सर उचित प्यार और उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। हालांकि ये अपनी तरफ से संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, संबंधों को अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय तो पंडित जी ने आप तक पहुंचा दिए हैं। अब बारी आती है जिसका आप सबको भी इंतजार रहता है, आज के शो के महा उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय कौन सा है? जी, अगर आपका कोई बड़ा करीबी रिश्ता टूट गया हो और आप उसको जोड़ना चाहते हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में गुड़ मिला करके, गुड़ मिला हुआ जल रोज सुबह शिवलिंग पर अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपने पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बांध करके एक तांबे का सिक्का रख दीजिए। ऐसा करने से आपके टूटे हुए रिश्ते के दोबारा जुड़ने की संभावना बन जाएगी। तो पंडित जी इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए और ये महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।